चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के चौथे चैप्टर के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से क्लियर करेंगे। देखिए, चौथे चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। क्या नाम है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ज्यादातर चांस बनते हैं, उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एकदम एक्सप्लेन से विस्तार से हम लोग समझेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रा क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं मालूम है? किसी चुंबक के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जहां पर दूसरा चुंबक आकर बल का अनुभव करेगा, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये सब तो आपको विस्तार से पढ़ा दिया गया, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, जाकर देख लीजिएगा। देखो, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक हमें समझना है। देखो, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक आप याद रखिएगा, टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। आई टेस्ला को आप भी लिख सकते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। यानी एक टेस्ला बराबर एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब देखो, एग्जाम में यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन कैसे कैसे करता है, हम बता रहा हूँ आपको। देखो, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मतलब याद रखना है, क्या होता है? टेस्ला होता है, टी होता है। यहाँ से आपको ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर करता क्या है कि एक टेस्ला बराबर, देखो टेस्ला मतलब चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मतलब या तो टेस्ला बोलिए और नहीं तो बोल सकते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या बोलेगा? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मतलब आप कह सकते हैं। अब देखो, एग्जाम में पूछा कई बार कि 5 टेस्ला बराबर क्या होता है, तो भाई यहाँ 1 है तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 कर देंगे। 5 टेस्ला बराबर 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये भाषा के रूप में दिया था। 5 टेस्ला बराबर क्या होगा? तो 5 वेबर बटा क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार किया है। तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मतलब क्या हुआ? टेस्ला। अब देखो, वेबर क्या है? तो वेबर चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक होता है। किसका? चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। तो हम लोग जानेंगे आगे। अब इतना जानिए, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। एक टेस्ला बराबर एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन 2 नंबर, डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित है। डायनेमो क्या होता है? इस पर भी पूरा विस्तार से मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। डायनेमो के चित्र तो सब आपको समझाया गया विस्तार से, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगा, जाकर देखिएगा। देखो, डायनेमो किस पर कार्य करता है? यार देखिएगा, डायनेमो जो होता है ना, वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्यान दीजिए, कहाँ है? तो यहाँ डायनेमो कार्य सिद्धांत किस पर आधारित? तो ऑप्शन है, देखिए, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युतीय प्रेरण पर। तो बता दिया मैंने आपको कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, मतलब इस जन में विद्युतो आवेशो हो, जन में चुंबक भी हो, इन दोनों के सम्मिलन को हम लोग विद्युत चुंबकीय बोलेंगे। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है? डायनेमो करता है। कौन करता है? डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद देखिएगा, प्रेरण 2 प्रकार के हो जाएंगे, स्व प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण। ठीक है ना? तो वो प्रेरण कोई भी हो, वो विद्युत स्व प्रेरण हो चाहे अन्योन्य प्रेरण हो, ये सब प्रेरण जो होता है ना, ये सब का ऐसे मात्रक हेनरी होता है। स्व प्रेरण चाहे अन्योन्य प्रेरण, ये अन्योन्य प्रेरकत्व, प्रेरण का ही दूसरा नाम प्रेरकत्व पड़ जाता है। तो इस चीज को आप अपने दिमाग में पहले बैठा लीजिए। क्या कि देखो, हम लोग थे यहाँ पर कि डायनेमो के कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? तो याद देखिएगा, विद्युत धारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए आप 3 नंबर, समरूप वेग से चलयमान आवेश उत्पन्न करता है। खाली आवेश बोलता है ना कि क्या उत्पन्न करता है, तो भाई वो विद्युत उत्पन्न करता है, लेकिन समरूप वेग से गतिशील है हमेशा वो आवेश। तो जो आवेश गतिशील होता है ना, वो आपका विद्युत भी उत्पन्न करेगा और चुंबक भी उत्पन्न करेगा, यानी विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यानी जो समरूप वेग से जो चलायमान आवेश होगा, जो हमेशा गतिशील आवेश होगा, वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा, बल्कि वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। मतलब उसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, लॉरेंज बल का परिकलन करने वाला सूत्र क्या है? अभी लॉरेंज बल क्या होता है भैया? लॉरेंज बल ये चुंबक, ये लॉरेंज बल क्या था? विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को मिलाकर एक बल दिया गया था, जिसको लॉरेंज बल हम लोग कहते हैं। देखो, लॉरेंज बल क्या होता है? लॉरेंज बल ये होता है आवेश और विद्युतीय क्षेत्र आप प्लस ये आपका v वेग हो गया और गुना चुंबकीय क्षेत्र के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब लॉरेंज बल चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों को मिलाकर बनाया गया था, इसको लॉरेंज बल हम लोग कहते हैं। यही सूत्र चलता है लॉरेंज बल का। मालूम है लॉरेंज बल की दिशा किससे ज्ञात की जाती है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। लॉरेंज बल की दिशा किससे ज्ञात करी जाती है? तो याद रखिएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाहिना नहीं, दाएं हाथ का नियम नहीं, बाएं हाथ
का नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से लॉरेंज बल को ज्ञात कर जाती है, उसकी दिशा बताई जाती है। तो हाई सूत्र होता है फ्लेमिंग का, लॉरेंज बल का सूत्र होता है Q इंटू ई वेक्टर प्लस भी वेक्टर गुना क्रॉस देना है बी वेक्टर। ऑप्शन टच करिए तो आपको ऑप्शन कौन सा टच करेगा, ए टच करेगा। और सब में देखिए कोनो माइनस से कोनो में इधर उधर कर दिया है, ई वेक्टर प्लस भी क्रॉस बी वेक्टर आई इंटू में तो क्यू रहबे करेगा, आपको ऑप्शन टच कर जाएगा ए। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र बी उसमें एगो चुंबक है, चुंबकीय आघूर्ण एम वेक्टर है, तो इससे बताना है कि इसमें बल आघूर्ण क्या होगा। विद्युतीय क्षेत्र में भी आपको बताया गया था कि जहां तीव्रता ई होगी, जहां आघूर्ण पी होगा, वहां पर बल आघूर्ण क्या लगेगा, पी क्रॉस ई लगेगा। यहाँ पर चुंबकीय विद्युतीय आघूर्ण था, हाई तीव्रता था विद्युत के लिए। अब यहाँ पर सेम और सही प्रोसेस चलेंगे, टॉर्क पूछ रहा है तो भाई हमें पहले चुंबक के बारे में तो चुंबकीय आघूर्ण चाहिए, चुंबकीय आघूर्ण एम वेक्टर, यहाँ पर तीव्रता बी वेक्टर दिया है तो एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम लोग लगा कर चलेंगे। यानी इसका यदि इसका टॉर्क देखेंगे, बल आघूर्ण देखेंगे तो एम वेक्टर क्रॉस हो जाएगा बी वेक्टर, यानी चुंबकीय क्षेत्र बी और वहां पर चुंबकीय आघूर्ण एम वेक्टर दिया, तो दोनों को जब यहाँ से टॉर्क का मान निकाली जाएगी तो आपको ऑप्शन ए क्लियर होगा, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बी पहले होगा तो गलत हो जाएगा, पहले एम, पहले चुंबकीय आघूर्ण और फिर चुंबकीय क्षेत्र, दोनों का क्रॉस मल्टीपल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्रॉस मल्टीपल में डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होने पर चिन्ह चेंज हो जाता है। अगर सोचो बी को इधर लिखेंगे तो माइनस में लिखना पड़ेगा, तो ये गलत हो जाएगा, आपको ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए सही होगा। अब आगे देखिए चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, आ गया। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक हम बताए थे टेस्ला होता है, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, W क्या होता है, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है। अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक भाई वेबर होता है, वेबर होता है। देखो सबसे पहली बात यहाँ समझो विस्तार से, चुंबकीय फ्लक्स को फाई से सूचित करेंगे, फाई भी बोलिए क्योंकि चुंबक से संबंधित है, तो इसका जो सूत्र चलेगा वो हो जाएगा BA cos थीटा, होगा ना सूत्र, यही होता है चुंबकीय फ्लक्स का। अभी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र इसका टेस्ला हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ये देखो टेस्ला मीटर स्क्वायर जो होता है ना, यही वेबर कहलाता है। क्या कहलाता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर। यानी चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे ही मात्रक, या तो आप टेस्ला मीटर स्क्वायर बोलिए, अच्छा हई नाम प्रसिद्ध है, वेबर प्रसिद्ध है। याद रखिएगा चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। कौन होता है, मैक्सवेल। कौन होता है, चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक क्या होता है, मैक्सवेल होता है। क्या होता है, मैक्सवेल होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि एक वेबर बराबर कितना मैक्सवेल होता है, तो 10⁸ मैक्सवेल होता है। कितना होता है, 10⁸ मैक्सवेल होता है। भैया इस बात को दिमाग में आप बैठाइए पहले, क्या है देखो मैंने बता दिया, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मतलब वेबर बोलिए चाहे टेस्ला मीटर स्क्वायर बोलिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब यहां से देखो चुंबकीय फ्लक्स का वो सीजीएस मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक क्या होगा, मैक्सवेल, mx बोलेंगे। वही एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। कितना होता है, एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। याद रखने वाली बात है ये सब चीजें। यानी चुंबकीय फ्लक्स कैसे मतलब हम लोग क्या टच करेंगे, तो ऑप्शन बी क्लियर आपका हो जाएगा। अब देखो इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना ही नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र से, चुंबकीय क्षेत्र क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का ऊर्जा घनत्व क्या होगा। अब देखो चुंबकीय घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र में अगर यदि ऊर्जा घनत्व पूछ रही है तो ध्यान देने वाली बात आएगी बुआ, वहां पर हो जाएगा बी का स्क्वायर अब बटा 2μ0 हो जाएगा। ये वाला सूत्र चलता है चुंबकीय घनत्व का सूत्र। देखो अब विद्युतीय क्षेत्र में क्या था, वहां पर ई का स्क्वायर लिखेंगे अब बटा 2, वहां पर लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वहां पर चुंबक से वहां पर विद्युतशीलता था, यहाँ चुंबकशीलता हो जाएगा। हाई क्या होता है, ये चुंबकशीलता होता है। क्या होता है, चुंबकशीलता होता है। इसका यदि आप मान देखिएगा चुंबकशीलता का, तो 4π गुना 10⁻⁷ 4π गुना 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर हो जाता है। चुंबकशीलता कैसे मतलब हेनरी प्रति मीटर लगाई जाती है, तो ये अलग बात हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो जो यदि चुंबक आपको दिया है, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र आपको दिया है कि बी वेक्टर्स है, तो वहां से उसका ऊर्जा घनत्व निकालेंगे तो बी का स्क्वायर अब बटा 2μ0 हो जाएगा। अब देखिए बी का स्क्वायर μ0 नहीं, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्लियर होगा, बी का स्क्वायर बटा 2μ0 हो गया आपका, ये ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा। तो इस चैप्टर से जो आपका चैप्टर है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, ये चैप्टर से इतना ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लिखते चलेगा, समझते चलेगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले चैप्टर मतलब 5वें चैप्टर को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।